अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा? आप दुआ करते हैं, हाथ उठाकर और दिल भरकर, लेकिन परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती ही चली जाती हैं। एक माली बोझ जो हटने का नाम नहीं ले रहा, एक रिश्ता जो आपको तकलीफ दे रहा है, एक एहसास कि आप बिल्कुल फंस गए हैं, जबकि ऐसा लगता है कि दुनिया आपके बिना आगे बढ़ रही है। यही वो लम्हे हैं जब आप सबसे अकेला महसूस करते हैं, जहां आपका यकीन अल्लाह पर आपकी पुख्ता अकीदत असल में बन रहा होता है। ये इस बात की निशानी नहीं है कि आपको छोड़ दिया गया है, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह की मदद आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है। ये वो लम्हा है जब आपके ईमान को आजमाया जा रहा है और अल्लाह की आसानी का वादा पूरा होने वाला है। जिंदगी आजमाइशों का एक सिलसिला है, इसको ऐसा ही बनाया गया है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हम यकीनन तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। हम ये आयत पढ़ते हैं, इसे लेक्चर्स में सुनते हैं और सर हिलाते हैं, लेकिन जब वही आजमाइश हमारी हकीकत बन जाती है तो उसका बोझ नाकाबिले बर्दाश्त महसूस हो सकता है। आप एक दरवाजा खुलने की दुआ करते हैं, लेकिन वो बंद रहता है। आप राहत के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन बोझ और भारी लगता है। आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी चाहतें मिल रही हैं इतनी आसानी से, जबकि आप सिर्फ अपने आप को संभालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये एक अकेला और उलझन भरा मकाम है। आप शायद ये भी सोचने लगते हैं, क्या अल्लाह सुन रहा है? क्या वो मेरे आंसू नहीं देख रहा? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और ये एहसास, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इंसान होने का एक फितरी हिस्सा है। यहां तक कि अंबिया, जो सबसे अफजल मखलूक हैं, उन्होंने भी इस तरह का दबाव महसूस किया। कुरान हमें एक ऐसे लम्हे के बारे में बताता है जब रसूल भी इतने हिल गए कि उन्होंने पुकार उठा, अल्लाह की मदद कब आएगी? और अल्लाह ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। आपकी जद्दोजहद इस बात की निशानी नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज है। ये इस बात की निशानी है कि आप एक मोमिन हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। उसके करीब जाने का रास्ता उन्हीं लम्हों से बनता है जो हमारे ईमान को चुनौती देते हैं, जो हमें हमारी हदों तक धकेलते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी ताकत से परे देखें और पूरी तरह उसकी तरफ रुजू करें। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जान लें कि आप उस रास्ते पर हैं जिस पर तारीख के सबसे नेक लोग चले हैं। दर्द मंजिल नहीं है, ये सफर का बस एक हिस्सा है। कमजोरी के इन लम्हों में शैतान के वसवसे और तेज हो जाते हैं। उसे हमें मायूसी में देखना पसंद है। वो आपके पास आकर कहेगा, देखा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुम काफी अच्छे नहीं हो। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता तो वो तुम्हें इससे ना गुजारता। वो चाहता है कि आप सारी उम्मीद खो दें और ये यकीन कर लें कि आपको भुला दिया गया है। ये उम्मीद और मायूसी के बीच की एक अंदरूनी जंग है। आप शायद नमाज पढ़ रहे हों, लेकिन आपका दिल मीलों दूर महसूस होता है। आप शायद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हों, लेकिन शुक्रगुजारी जबरदस्ती की लगती है। असल आजमाइश यही है। क्या आप हार मान लेने वाले वसवसों के आगे झुक जाएंगे, या आप डटे रहेंगे, भले ही एक धागे से ही क्यों ना हो? इसी लड़ाई में या तो आपका यकीन टूट जाता है या फिर कुछ ऐसा बन जाता है जो कभी न टूट सके। याद रखें, अल्लाह जानता है जो आपकी रूह आपको सरगोशी करती है, और वो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। वो आपकी जद्दोजहद देख रहा है, वो आपके दिल की थकन को जानता है। दुआ के कबूल होने में देरी इनकार नहीं है, ये अक्सर अल्लाह की जबरदस्त हिकमत और आपके लिए उसकी परवाह की निशानी होती है। हो सकता है जिस चीज के लिए आप मांग रहे हैं
वो आपको ऐसे नुकसान पहुंचाए जो आप देख नहीं सकते। हो सकता है अल्लाह इसलिए देरी कर रहा हो क्योंकि वक्त सही नहीं है और वो आपको कुछ बहुत बेहतर के लिए तैयार कर रहा है। या शायद उसको आपकी आवाज पसंद है जब आप उसे पुकारते हैं, और इस इंतजार के दौरान वो जन्नत में आपके दर्जात बुलंद कर रहा है। हर एक दुआ सुनी जाती है और हर आंसू देखा जाता है। सवाल ये नहीं है कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम उसके बेहतरीन वक्त पर भरोसा करने का सब्र रख सकते हैं। तो जब आप ऐसा महसूस करें तो क्या करें? जवाब एक लफ्ज है, यकीन। यकीन सिर्फ एक सादा ईमान नहीं है, ये अल्लाह पर एक मुतलक न हिलने वाली अकीदत है। ये एक गहरा भरोसा है जो आपके दिल में बस जाता है। एक ऐसा एतमाद कि जो कुछ भी हो रहा हो, अल्लाह का प्लान मुकम्मल है और वो सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। ये जानना कि आपको अपना ऊंट बांधना है, मतलब आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, लेकिन नतीजा हमेशा से और हमेशा अल्लाह के हाथों में ही था। ये हमारे ईमान का मरकज है। सच्चा यकीन का मतलब है कि हम हर चीज में अल्लाह की हिकमत को कबूल करते हैं और हम समझते हैं कि हमारी मुश्किलें सजा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए आगे बढ़ने के मौके हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में सोचें। वो एक ऐसे शख्स थे जिनके पास सब कुछ था, दौलत, एक बड़ा खानदान और मुकम्मल सेहत, और फिर अल्लाह ने उन्हें आजमाया। उन्होंने अपनी दौलत खो दी, उनके बच्चे फौत हो गए और उन्हें एक संगीन बीमारी ने घेर लिया जिसने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया। सालों तक उन्होंने नाकाबिले यकीन तकलीफ बर्दाश्त की। वो शिकायत कर सकते थे, वो सारी उम्मीद खो सकते थे, लेकिन उनका राज ये था कि उन्होंने कभी अल्लाह की तरफ रुजू करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सादी खूबसूरत दुआ की, बेशक मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उन्होंने शिफा नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ अपनी हालत बयान की और अल्लाह की रहमत पर अपने ईमान की तस्दीक की, और नतीजा, अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी, उनकी मुश्किल दूर की और उन्हें उनका खानदान और दौलत वापस दी, दुगना करके। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमें सिखाता है कि तकलीफ जब आप उसका सामना यकीन के साथ करते हैं तो वो अजीम सवाब और अल्लाह से कुर्बत का जरिया बन जाती है। या फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें। अपने ही भाइयों से धोखा खाए, एक कुएं में फेंक दिए गए, गुलामी में बेच दिए गए और फिर सालों तक गलत इल्जाम में कैद रहे। उनकी जिंदगी एक के बाद एक दिल तोड़ने वाली आजमाइश थी। फिर भी इस सब के बावजूद उन्होंने अल्लाह के प्लान पर अपना यकीन कभी नहीं खोया। वो जानते थे कि उस कैद खाने के अंधेरे में भी अल्लाह उनके साथ था। उनके मुस्तकिल भरोसे का सिला तब मिला जब अल्लाह ने उन्हें एक कैदी से मिस्र के एक आला ओहदेदार तक बुलंद किया, उन्हें उनके खानदान से मिलाया और उनके बचपन का ख्वाब पूरा किया। उनकी कहानी एक जबरदस्त याद दहानी है कि अल्लाह किसी भी हालत को पलट सकता है और सब्र और ईमान आजमाइशों को कामयाबियों में बदलने की कुंजी हैं। ये कहानियां सिर्फ गुजरे जमाने की परियों की कहानियां नहीं हैं, ये आज हमारी जिंदगी के लिए ब्लूप्रिंट्स हैं। क्या आप कभी ऐसे लम्हे से गुजरे हैं जहां आपके ईमान को आजमाया गया हो और फिर आपने अल्लाह की मदद को एक ऐसे तरीके से आते देखा हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपका तजुर्बा शायद किसी और के लिए उम्मीद की वो रोशनी हो जिसे आज उन्हें पढ़ने की जरूरत है। यकीन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक रूहानी मसल है जिसे आपको बनाना और मजबूत करना पड़ता है, खासकर जब वक्त मुश्किल हो। तो हम ये न हिलने वाली अकीदत कैसे बनाएं? पहला, कुरान से जुड़िए। अल्लाह फरमाते हैं, और जब उनकी आयात उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो ये उनके ईमान को बढ़ा देती हैं।
हर दिन सिर्फ कुछ आयात पढ़ने का अहद करें। कुरान हमारे दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है। आपके खालिद के साथ एक सीधी बातचीत जो आपकी परेशानियों को शांत करेगी और आपको मजबूत करेगी। दूसरा, अपनी नमाजों की हिफाजत करें। आपकी सलाह अल्लाह से आपका सीधा राब्ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं या आपका दिल कितना दूर महसूस करता है। कभी अपनी नमाज न छोड़ें, ये आपकी लाइफलाइन है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर परेशानी के लम्हे में नमाज की तरफ रुजू करते थे, हमें सिखाते हुए कि ये हमारी सबसे बड़ी राहत और ताकत का जरिया है। तीसरा, जिक्र के जरिए अल्लाह को ज्यादा याद करें। कुरान हमें बताता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसे सादे जुमले बेहद ताकतवर हैं। जब आप बहुत ज्यादा बोझ महसूस करें तो बस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील दोहराएं। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये वही है जो हजरत इब्राहीम ने कहा था जब उन्हें आग में फेंका गया था, और अल्लाह ने उस आग को उनके लिए ठंडक और सलामती बना दिया। चौथा, अंबिया की जिंदगियों का मुताला करें। उनकी कहानियां सिर्फ इल्हाम के लिए नहीं है, ये एक रोड मैप है जो हमें अपनी आजमाइशों से गुजरने में मदद करती हैं। जब आप उनकी नाकाबिले यकीन मुश्किलों को खूबसूरत सब्र के साथ झेलते हुए देखते हैं तो ये आपकी अपनी परेशानियों को एक नई रोशनी में दिखाता है। और आखिर में, हमेशा अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखें। वो एक हदीस कुदसी में फरमाते हैं, मैं वैसा ही हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है। उससे अच्छाई की उम्मीद रखें। भरोसा करें कि वो अल हकीम सबसे हिकमत वाला है और आपके लिए उसका प्लान आपके किसी भी प्लान से बेहतर है जो आप अपने लिए बना सकते हैं। भरोसा करें कि हर एक आजमाइश आपके गुनाहों को मिटा रही है, आपके दर्जे को बुलंद कर रही है और आपको उसके करीब ला रही है। खो जाने का वो एहसास, उन दुआओं की चुभन जो लगता है सुनी नहीं जा रही, लगातार आजमाइशों का बोझ, ये इस बात की निशानियां नहीं है कि आप नाकाम हो रहे हैं। ये इस बात की निशानियां हैं कि आप अपनी रूहानी तरबियत के बीच में हैं। यही ईमान के चैंपियंस बनते हैं। अल्लाह के वादे को याद रखें, एक वादा जो इतना अहम है कि सूरह अशर में 2 बार दोहराया गया है। बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करें कि आयत कहती है साथ मुश्किल के, न कि बाद उसके। इसका मतलब है कि आसानी पहले से ही वहां है, आपकी मुश्किल के ताने बाने में ही बुनी हुई, बस सही लम्हे का इंतजार कर रही है कि जाहिर हो। तो डटे रहें, दुआ करते रहें, भले ही आप अभी नतीजे न देख पा रहे हो। हर दुआ एक बीज है जो आप बो रहे हैं और आपको कोई अंदाजा नहीं है कि जब ये आखिर में खिलेगा तो बाग कितना खूबसूरत होगा। आपके रब ने आपको न तो छोड़ा है और न ही वो नाराज है, और आखिरत आपके लिए इस जिंदगी से बेहतर है और आपका रब आपको देगा और आप राजी हो जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिलों को न हिलने वाले यकीन से भर दे, हमें हमारी आजमाइशों के मुकाबले में खूबसूरत सब्र अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो उसके प्लान पर पूरा भरोसा करते हैं। हम उससे दुआ करते हैं कि वो हमें हमारी कमजोरी के लम्हों में याद दिलाए कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और उसकी मदद हमेशा करीब है। आमीन।